नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के उस दौर की जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अक्सर छात्र मॉडर्न ईरा को लेकर उलझ जाते हैं, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे खेतों और हरियाली की जगह चिमनियों और मशीनों ने ले ली। दोस्तों, इसी बदलाव को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं और यही वो बुनियाद है जिस पर विक्टोरियन और मॉडर्न ईरा खड़े हैं। 30 to 4 o'clock, भाग 1, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और विक्टोरियन ईरा का गहरा नाता। दोस्तों, सबसे पहले ये समझें कि विक्टोरियन ईरा 1837, 1901 और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलग अलग नहीं हैं। जब क्वीन विक्टोरिया राज कर रही थी, उसी समय इंग्लैंड में मशीनों का आविष्कार हो रहा था। हिंदी एक्सप्लेनेशन। गांव के लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे क्योंकि फैक्ट्रियों में काम मिल रहा था। शहर भीड़-भाड़ वाले हो गए। एक तरफ अमीरी बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ गरीबों की हालत खराब थी। English context. This era is marked by a massive shift from agriculture to industry. It was a time of progress but also poverty. Writers और works. Charles Dickens. इन्होंने अपनी कलम से फैक्ट्रियों की कड़वी सच्चाई लिखी। उनकी किताब हार्ड टाइम्स पढ़कर आप समझ पाएंगे कि मजदूरों की जिंदगी कितनी कठिन थी। मैथ्यू आर्नोल्ड. इन्होंने अपनी कविता डोवर बीच में लिखा कि कैसे विज्ञान साइंस की वजह से लोगों का धर्म रिलीजन से भरोसा उठ रहा है। 4 o'clock to 7 o'clock, भाग 2, मॉडर्न ईरा की असली शुरुआत। 1900 के बाद जैसे जैसे कि 20वीं सदी में पहुंचे, मशीनें और ताकतवर हो गई और फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1। यहीं से शुरू होता है असली मॉडर्निज्म। हिंदी एक्सप्लेनेशन। युद्ध ने सब कुछ तोड़ दिया, लोगों का दिल टूट गया, समाज टूट गया। कवियों ने कहा कि अब हम पुराने तरीके से सुंदर कविताएं नहीं लिखेंगे, अब हम ब्रोकन यानी टूटी हुई भाषा में लिखेंगे। English context. Modernism is about fragmentation. Writers believed that if the world is broken, literature should be broken too. They used the stream of consciousness technique. Writers और works. T.S. Eliot. इनकी कविता The Wasteland मॉडर्न दौर का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कविता दिखाती है कि मॉडर्न इंसान अंदर से कितना खाली है। W.B. Yeats. इन्होंने लिखा The Second Coming. उनकी मशहूर लाइन है Things fall apart, the center cannot hold. 7 o'clock to 9 o'clock, याद रखने के लिए खास टिप्स, मेमोरी टेक्निक्स। 3 आसान टिप्स अपनाएं। 1. टाइमलाइन टेक्निक, * 18th century, नेचर, वर्ड्सवर्थ। 19th century, मशीन्स, विक्टोरियन एरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 20th century, वॉर एंड कन्फ्यूजन, मॉडर्न एरा। 2. द किंग, क्वीन एंकर। क्वीन विक्टोरिया का नाम आए तो समझ जाइए कि मशीनों और फैक्ट्रियों की बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर 1 का नाम आए तो समझ जाइए कि मॉडर्निज्म की बात हो रही है। 3. राइटर कनेक्शन। डिकेंस इक्वल्स फैक्ट्री, एलियट इक्वल्स एम्प्टी वर्ल्ड, वर्ड्सवर्थ इक्वल्स नेचर। 9 o'clock to 10 o'clock, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, याद रखिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही वो इंजन था जिसने लिटरेचर को मॉडर्न ईरा तक पहुंचाया। अगर आप इन बदलावों को समझ गए तो आप परीक्षा में किसी भी लेखक के बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। आपके लिए कुछ और सुझाव। इंपॉर्टेंट डिटेल्स फॉर एग्जाम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अक्सर एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसने इंसान को कुदरत से दूर कर दिया। मॉडर्न ईरा में इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिगत सोच पर ज्यादा ध्यान दिया गया। विक्टोरियन एरा में मोरालिटी, नैतिकता और फैमिली वैल्यूज बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐतिहासिक बदलावों को ध्यान में रखकर अपने उत्तर लिखेंगे तो परीक्षा में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करते रहिए और साहित्य, लिटरेचर की इस गहराई को समझते रहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि उनकी भी मदद हो सके। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।